हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज चुनाव आयोग ने 6000 पदों पर भर्ती की अनुमति है, प्रोसेस है, उसको आगे बढ़ाने की अनुमति दी है। कौन से पद है, विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। इसके साथ ही एक और नया भर्ती विज्ञापन जारी किया है, इस पर भी हम पूर्ण जानकारी देंगे। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए और देखिए। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बाजू में जो बेल आइकन उसे प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आएगी आपको तुरंत मिल जाएगी। इसी प्रकार की खबरों को जानने के लिए भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अत्यंत आवश्यक है आप लोगों का अप टू डेट रहना कि कौन सी वैकेंसी निकली है, कौन सा एडमिट कार्ड आया है, क्योंकि अब जो आने वाले दिन है, जो आने वाला सप्ताह है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उस हफ्ते में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। जैसा आप लोगों ने पिछले हफ्ते देखा, उसी प्रकार से आने वाला जो सप्ताह रहेगा उस पर भी आपको अपडेट पे अपडेट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, जैसे कि हाल ही में अभी प्रयोगशाला परिचारक जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का एडमिट कार्ड आया है, उसके संबंध में बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज थे। सर ये कौन सी डिपार्टमेंट का है, क्या सर ये उच्च शिक्षा विभाग का है, ऐसे तमाम कंफ्यूजन लोगों को थे। तो आप लोगों के कंफ्यूजन को दूर रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों का समय से और सारी चीजें आपको अप टू डेट मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और सर्वप्रथम बात करते हैं कि चुनाव आयोग ने क्या अनुमति दी। देखिए, आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, हाल ही में आप देख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में 7 मई को क्या हो गया था, चुनाव कंप्लीट हो गया था तीसरे चरण का। ठीक है, इसके बाद छत्तीसगढ़ की स्थिति नॉर्मल हो चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ, छत्तीसगढ़ का जो पुलिस विभाग था वो एक्टिव हो चुका। आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में पुलिस आरक्षक के 6000 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, और उस भर्ती विज्ञापन में जो ऑनलाइन आवेदन है, लगभग 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे। अब देखिए, 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे। उसके बाद चुनावी आचार संहिता की वजह से प्रक्रिया जो है थोड़ी सी धीरे हो गई। अब उसके बाद जैसे ही 7 मई को तीसरे चरण का छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म हुआ, पुलिस विभाग फिर से एक्टिव हुआ और लगभग 17 मई को चुनाव आयोग से अनुमति मांगी। क्या अनुमति मांगी, जैसा कि आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे बताया गया कि अनुमति में बताया गया, जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए भर्ती हेतु निविदा जारी किए जाने के संबंध में, और जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निविदा जारी करने हेतु। तो जाहिर सी बात है, निविदा जारी किया जाएगा और निविदा जारी करने के पश्चात आप लोगों की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। तो आप लोगों को बताने का क्या मकसद है कि ये जो लेटर है 28 मई को छत्तीसगढ़ में आया, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे मांगी गई थी, और भी बहुत सारी चीजों की सहमति जो है वो चुनाव आयोग से मांगी गई थी, और भारत निर्वाचन आयोग ने जो है वो अनुमति दी। 28 मई को ये लेटर आया। अब आप देखेंगे कि आने वाला जो सप्ताह है उस पर इसकी जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी, और सीधी और साफ बात है कि इसकी जो प्रक्रिया है, जो पुलिस आरक्षक की प्रक्रिया है, जो बोल सकते हैं एक प्रकार का विभाग का जो दामोदार है, कि ये इस साल जो है पूरी की पूरी कंप्लीट होने, कि इस साल इनको कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियां हैं पुलिस विभाग में ही जिनको आगे लाना है। तो जब तक पिछली भर्ती कंप्लीट नहीं होगी, आगे की भर्ती, वैसे भी अगर हम बात करें, ये भर्ती पिछले साल अक्टूबर महीने में निकली थी, और उसके बाद फिर से इसका जो ऑनलाइन आवेदन है जनवरी से मंगाया गया था। तो एक प्रकार का लंबा समय जो है व्यतीत हो रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार चाह रही है कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। बताने का यही मकसद था कि भाई तैयारी को ढीला ना छोड़े, खासकर जो फिजिकल वाले हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर फिजिकल को और अच्छे से और अच्छी तरीके से करे, चाहे वो गोला फेंको, ऊंची कूदो, लंबी कूदो, दौड़ हो, अच्छे से जो है वो प्रैक्टिस करिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द जो है इसकी प्रक्रिया आपके समक्ष आएगी। क्योंकि पुलिस विभाग की वेबसाइट पर इसका बहुत सारा जो चीज है वो आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यही आप सभी को बताना था कि चुनाव आयोग ने 6000 पदों पर जो पुलिस आरक्षक की भर्ती की जो निविदा जारी करने की अनुमति है वो दे दी है। अब विभाग जो है वो प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। इसके साथ ही देखिएगा, कल बहुत सारे अभ्यर्थियों का मैसेज आया था कि सर, जो राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला का एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में विभाग ने एक लेटर भी जारी किया, और उसमें साफ तौर पर कहा है कि भैया आप विभाग की जो वेबसाइट है https://phq
cgstate.government.in FSL ऑनलाइन जो है वेबसाइट पे जाके अपना जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड करके अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो कि बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है सीधी भर्ती के संबंध में। देखिएगा, आपको बताना चाहूंगा, कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय कोरबा में जो है वो 25 मई को एक भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जहां पे जिसकी अंतिम तारीख है 21 जून 2024 और जो स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजी जाएगी, अन्य माध्यम से स्वीकार जो है वो नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे अगर हम जो पद है उसकी बात करें तो वाहन चालक, आदेशिका वाहक और चौकीदार के पद है। लगभग 3 पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। अगर हम वाहन चालक की जो बोल सकते हैं योग्यता की बात करें तो उसमें है 8वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ में आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और आपको स्वस्थ होना चाहिए। इसके अलावा आपको छत्तीसगढ़ी बोली का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा आदेशिका वाहन की बात करें तो मान्यता प्राप्त संस्था से आपको 10वीं पास होना चाहिए और आपको छत्तीसगढ़ी बोली होना चाहिए। फिर चौकीदार की बात करें तो 5वीं पास। ऐसा करके अगर हम देखें तो 5वीं और 8वीं पास और 10वीं पास उत्तीर्ण के लिए अच्छा मौका है कि आप लोग इस पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आयु इसकी 18 वर्ष है, मैक्सिमम इसकी जो है 30 वर्ष है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए ये जो है वो 40 वर्ष दिया गया है। देखिए, इसका पूरा जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जुड़कर इसका पूरा डिटेल ले सकते हैं कि जो परीक्षा है वो कैसे होगी, कैसे क्या क्या होगा, और इसका जो पत्र है फॉर्म भरने का वो भी आप प्रिंट आउट करके जो है वो भेज सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। देखिएगा, आपको बताना चाहूंगा, कोई भी भर्ती परीक्षा हो, आने वाला जो सप्ताह है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि आज जो है अंतिम चरण की जो है वो मतदान होना है और उसके बाद शाम को आप देखेंगे कि ओपिनियन पोल भी अलग अलग न्यूज चैनल पोर्टल पे आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा जो आने वाला वीक है, जैसा हम बात करें सोमवार मंगलवार, तो वो भी वीक जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले है और आपको अच्छी अच्छी जानकारी जो है वो मिलने वाली है। आपको बताना चाहूंगा, कल हमने टेलीग्राम चैनल पे नगरीय प्रशासन विभाग और जो पर्यावरण संरक्षण मंडल के संबंध में जो है बताया था कि भाई देखिएगा किस प्रकार से विभाग में विभागीय कार्यवाही भर्ती की जारी है। और जो चाहे वो नगरीय प्रशासन विभाग हो या जल संसाधन विभाग की बात हो या आपके सीधी सी साफ बात है पर्यावरण संरक्षण मंडल की बात करें, तीनों विभाग में प्रमोशन हो रहे हैं। प्रमोशन के साथ साथ नई भर्ती के रास्ते भी खुल रहे हैं और आने वाले समय में चाहे वो नगरीय प्रशासन विभाग हो, जल संसाधन विभाग हो या पर्यावरण संरक्षण विभाग हो, तीनों विभाग में भर्तियां आना है। और आने वाले समय में चूंकि अभी भर्तियां प्रोसेस में है, समय तो लगेगा ही क्योंकि प्रोसेस को आगे बढ़ाने में बहुत समय लगता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, किसी भी भर्ती को पूर्ण होने में या किसी भी भर्ती को लाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, क्योंकि पर्टिकुलर किसी एक हाथ में नहीं रहता। विभाग से जाता है, वो वित्त विभाग के पास जाता है, फिर वित्त विभाग उसको अनुमति देके फिर विभाग के पास भेजता है, फिर विभाग डिसाइड करता है कि इस परीक्षा को किसके से लेना है, पीएससी से लेना है कि व्यापम से लेना है। ऐसे तमाम जो है वो समय लगते हैं, जिसकी वजह से वैकेंसियां थोड़ी सी लेट हो जाती है। पर वैकेंसियां चूंकि पद रिक्त है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसकी जो भर्ती है वो होंगी ही होंगी। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, चाहे वो नगरीय प्रशासन विभाग की बात करें या आपको पर्यावरण संरक्षण मंडल की बात करें, तो भर्तियां आना है। मैंने आपको रिक्त पदों की जानकारी बता भी दी है, तो आप लोग तैयारी अच्छे से करिएगा, बताने का यही मकसद है। वैसे भी आप सभी जानते हैं कि जल संसाधन विभाग में 80 से अधिक जो जूनियर इंजीनियर है उनका प्रमोशन एई में हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि प्रमोशन भी हुआ है, तो वैकेंसियां ऑलरेडी खाली जल संसाधन विभाग में जेई का। तो अब जो है और रास्ते जो है वो खुल रहे हैं टेक्निकल वालों के लिए। तो अच्छे से आप लोग तैयारी करिएगा। अन्य भर्तियों के लिए भी देखिए दरवाजे खुल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों की भर्तियां नहीं है, बहुत सारी भर्तियां हैं। बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा। यही सारी चीजें आप लोगों को बताना था। आशा करता हूं कि चीजें आप लोगों को समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये जो न्यूज है सब तरफ फैल सके और सारे लोगों को इस चीज का लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।